ओझा सर हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में हैं आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। आशुतोष जी। ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी ये सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? सर, जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे और बड़े बड़े नेता रहे। पूरी हिस्ट्री जो भरी पड़ी है वो नेताओं के जेल जाने की हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। तो जेल जाना मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ी है कि जब तक जुडिशरी इस बात को निश्चित नहीं करती कि आदमी सही है या गलत है, तब तक तो हम उसे कुछ मान ही नहीं सकते। पर उनके खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, देशद्रोह के आरोप थे, सेडिशन के आरोप थे, अंग्रेजों से लड़ने के आरोप थे। मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो या नेल्सन मंडेला के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो। जी जी सर, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है सर। आज की दुनिया में आप आरोप अगर लगाना चाहें तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या जुडिशरी उस आरोप को मानती है? क्या जुडिशरी ने उसके पक्ष में निर्णय दिया है? किसी भी, ये तो लॉ कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर घोषित नहीं किया जाता कि इसने अपराध किया है, तो उसे आप कानून के रूप में भी नहीं मान सकते। जी ओझा सर, सवाल है, शिक्षक थे आप जी, अब नेता बन गए। जी मैम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी मैं बोल रहा हूं ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना है कि देश में जो अच्छे ब्रेन्स हैं उन्हें या तो शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, और या राजनीति की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर मनोहर लोहिया इकोनॉमी से पीएचडी करके रखा था उन्होंने, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर BR अम्बेडकर। कितने सारे ऑप्शंस थे उनके पास, यूरोप में ऑप्शंस थे, इंग्लैंड में ऑप्शन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑप्शंस था, पर उन्हें लगा कि नहीं, शायद हमारे देश के लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो वो भारत आए और भारत की राजनीति में उन्होंने हिस्सा लिया।